हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे केएफटी रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, केएफटी जो होता है किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, इसकी जो रिपोर्ट है उसको हम कैसे समझेंगे, जो रिजल्ट आता है उसको हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, और इस टेस्ट को कराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। केएफटी को आप किडनी फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट। ये दो नाम होते हैं, इन नाम से हम जानते हैं इसको। केएफटी में जितने भी टेस्ट आप देख रहे हैं, क्रेटिनाइन है, जीएफआर है, यूरिया, यूरिया नाइट्रोजन 1, यूरिक एसिड, टोटल प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन्स रेशियो, ग्लोबुलिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी पैरामीटर्स केएफटी टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सभी पैरामीटर आपको अलग लैब में कुछ कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड होता है आपके अमाउंट पे। अगर आप केएफटी जो प्राइस होता है वो आप 500 रुपये से लेके 800 रुपये से के बीच में होता है। ठीक है, तो जो 500 रुपये करते हैं वो कुछ पैरामीटर्स को इसमें से हटा देते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन है, टोटल प्रोटीन है, इन सब कुछ में से हटा देते हैं। और यूरिया, क्रेटिनाइन 5 से 7 पैरामीटर्स इसके अंदर वो कवर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका प्राइस होता है। इस टेस्ट को कराते समय आप खाली पेट भी करा सकते हो, मैंडेटरी नहीं होता है, बट आप बिना फास्टिंग के करा सकते हो। ठीक है, पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप इस टेस्ट को हमेशा खाली पेट ही करवाएं, क्योंकि इसके अंदर यूरिक टेस्ट भी होता है जो गठिया भाव के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसका भी ज़रूरी होता है खाली पेट करवाना। और आपका जो यूरिया वगैरह होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम, पोटाशियम और फास्फोरस, ये कभी कभी इनमें कोई इशू आ जाता है। तो आप इस टेस्ट को ज़्यादा बेटर होगा आप खाली पेट ही करवाएं। अगर खाली पेट नहीं करवा सकते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं होता इसमें, बट कभी कभी किसी किसी पैरामीटर में कोई वेरिएशंस आ जाते हैं अगर आप खाली पेट नहीं करवाते हैं तो बेटर मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा आप खाली पेट करवाइए। अगर खाली पेट नहीं करवा सकते तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें, आप किसी भी टाइम रैंडमली करवा सकते हैं। ये हमारा केएफटी टेस्ट होता है, इसको आप किसी भी छोटी लैब से बड़ी लैब में हर जगह आपको रूट मिल जाएगा, ये अवेलेबल होता है। ये एक बेसिक टेस्ट होता है, एक रूटीन टेस्ट होता है किडनी का। ठीक है, किडनी आपका कैसे फंक्शन कर रही है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो क्रेटिनाइन सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं, क्रेटिनाइन जो होता है ये होता है हमारा 0.47। तो ये जो हमारा रिजल्ट है 0.47 है, ये हमारा रिजल्ट है, जो भी पेशेंट टेस्ट करवाए उसका रिजल्ट है ये। ठीक है, और जो mg/d आगे लिखा हुआ ये होता है यूनिट, और जो बायो रेफरेंस इंटरवल लिखा हुआ ये होती है हमारी नॉर्मल रेंज, जिसको हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं। इस नॉर्मल रेंज हम अपने रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, हमारा रिजल्ट 0.47 आया है यहाँ पे, और ये नॉर्मल होना चाहिए था लेस देन 0.90, यानी कि हमारी रिजल्ट जो है वो ओके है। अगर इससे ज़्यादा चला जाता है, हमारा 1 हो जाता है, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा क्रेटिनाइन बढ़ के आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम है। इसी प्रकार जीएफआर एस्टिमेटेड होता है, ये एक कैलकुलेशन के द्वारा मेजर किया जाता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, उसके जीएफआर कैलकुलेशन वो आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो किडनी है वो पर मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर करती है, इसका मतलब ये है। अगर ये फिल्ट्रेशन हमारा सही चल रहा है तो हमारे 9 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, जीएफआर कैटेगरी यानी हमारी 1 कैटेगरी में चल रहा है ये। अगर आपका जीएफआर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे आपकी कैटेगरी बढ़ती जाएगी। अगर आपका जीएफआर 10 आ रहा था, आपका 3rd कैटेगरी में चले जाओगे आप। ठीक है, 4th कैटेगरी में चले जाओगे, यानी कि आपकी किडनी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। यूरिया होता है, ये भी हमारा बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसकी ये हमारा रिजल्ट आया 13.61, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 15 से 40 के बीच में होती है। ठीक है, तो 15 से 40 के बीच में रिजल्ट आएगा तो हमारा नॉर्मल है। अगर कम आ रहा है तो देखो ये हाईलाइट हो रखी है वैल्यू यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा कम आ रहा है। तो कम क्यों आ जाते हैं, देखो कई बार हम कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से हमारा ये कम आ जाता है। ठीक है, कम का ज़्यादा इशू नहीं होता है, ये बॉडी के अंदर अलग अलग कंडीशंस होते हैं यूरिया क्रेटिनाइन की बढ़ने की और कम आने की। ठीक है, तो कम का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है तो फिर आपको किडनी के डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाती है तो वो चीज़ आपके लिए सिग्निफिकेंस वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है, यूरिया नाइट्रोजन ये भी एक यूरिया का हाफ पार्ट हो जाता है, ये भी कैलकुलेशन के द्वारा निकाला जाता है। इसकी वैल्यू भी मेजर की जाती है, 7 से लेके 18 के बीच में इसकी वैल्यू है। तो ये भी हमारा अगर यूरिया कम आ रहा है तो ये 1 भी हमारा कम ही आएगा यहाँ पे। और ये 1 और क्रेटिन रेशियो, ये इन दोनों का रेशियो होता है। यूरिक एसिड जो होता है ये भी किडनी का ही एक टेस्ट होता है। इसकी नॉर्मल देखिए रेंज हमारी आई है 4.21,
नॉर्मल रेंज होती है 2.4 से 5.7। ठीक है, यूरिक एसिड को गठिया भाव के लिए भी मेजर किया जाता है। अगर ये बढ़ के आ रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर कोई गठिया भाव हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर भी बढ़ जाता है ये। आप ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो उसके अंदर भी अक्सर बढ़ जाता है ये। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल है। टोटल प्रोटीन जो होता है ये हमारा 7.02 आया है यहाँ पे, और नॉर्मल जो होता है 6.40 से 8.30 होता है। इसी तरह से ये सब कैलकुलेशन पैरामीटर्स होते हैं, एज रेशियो और ग्लोबुलिन, ये सब कैलकुलेटेड पैरामीटर्स होते हैं, इनकी रेंज लिखी हुई है। कैल्शियम 9.72 हमारा रिजल्ट आया यहाँ पे, जब नॉर्मल रेंज होती है 8.60 से लेकर 10 के बीच में होती है हमारी नॉर्मल रेंज। फास्फोरस 4.28 है यहाँ पे, और हमारा नॉर्मल जो होता है 4.26 से लेके 2.6 से लेके 4.5 के बीच में नॉर्मल होता है। ठीक है, सोडियम जो होता है ये हमारे मिनरल्स होते हैं, कहीं कहीं पे आपको KFT के अंदर सोडियम और पोटाशियम नहीं मिलता है। ठीक है, तो कुछ टेस्ट, कुछ लैब जो होते हैं वो एक्स्ट्रा टेस्ट भी ऐड करके रखते हैं, वो आपसे ज़्यादा चार्ज करती है। कुछ लैब कम चार्ज करते हैं तो वहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हटा देती है, इनको अलग से नाम बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कुछ लैब जो होती है वो इनको अलग से करती है, कुछ लैब जो होती है वो आपको KFT के साथ में ऐड करके देती है। तो सोडियम जो होता है हमारा 135 से लेकर 148 के बीच में नॉर्मल होता है ये, तो हमारा 139 है। पोटाशियम भी हमारा नॉर्मल है यहाँ पर, क्लोराइड भी हमारा नॉर्मल। ठीक है, अगर ये सभी वैल्यू बढ़ के आ जाती हैं आपकी, तो वो कंडीशन हो जाती है हमारी किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, किसी न किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। किडनी के टेस्ट होते हैं, अगर ये चीज़ें आपके बढ़ के आ रही है, जैसे क्रिएटिनाइन है, यूरिया है, अगर ये आपके बढ़ के आती है तो आपको उस टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरा आपको सिम्टम्स भी देखने चाहिए, आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स है। हाथ पैरों पर स्वेलिंग आ रखी है आपको, ठीक है, वोमिटिंग हो रही है आपको बार बार, ठीक है, पेट वगैरह में दर्द हो रहा है, ड्राई स्किन ड्राई हो रखी है, ये सब सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं ना, तब आपको KFT टेस्ट करवाना चाहिए। तो क्रिएटिनाइन की स्वेलिंग आती है हमारे हाथ और पैरों पे, तो उस स्वेलिंग को आप अंगूठे से दबाइएगा टाइट। ठीक है, जैसे आप उसको टाइट प्रेस करेंगे तो अगर वो अंगूठा आपका वहीं पे छप जाता है तो इसका मतलब ये है कि एडिमा है आपके हाथ पैरों में, जो है वो क्रिएटिनाइन की मसल्स के अंदर रिलीज होके आपके बॉडी के अंदर वो रिमूव नहीं हो पा रही है, किडनी उसको रिमूव नहीं कर पा रही है, तो वो वहाँ पे आपका वहीं पे पानी जो है वो बॉडी के मसल्स के अंदर इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है, अगर आप क्रिएटिनाइन KFT टेस्ट नहीं करवा पाते तो जब भी आप बाथरूम जाते हैं, अगर बाथरूम में आपके झाग बन रहे हैं ना, तब भी आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आप कोई प्रोटीन ले रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में, तब भी आपको KFT टेस्ट करवाना चाहिए। और आप अगर कोई मेडिसिन लेते रहते हैं, कंटिन्यू कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई पेन किलर वगैरह खा रहे हैं, तब भी आपके ये किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, और जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, BP के मरीज़, हाइपरटेंशन के हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, लंबे टाइम से आप ये डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हो, उन लोगों को अक्सर क्रिएटिनाइन, यूरिया, किडनी की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उनको समय समय पे अपने KFT टेस्ट और अपना यूरिन का टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, आप एक बेसिक टेस्ट यूरिन भी करवाओगे ना, तब भी आपको पता चल जाता है, उसके अंदर आपका प्रोटीन और एल्ब्यूमिन अक्सर यूरिन के अंदर रिमूव होते रहते हैं, उनसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी रिपोर्ट। हम इस रिपोर्ट को कैसे समझेंगे, कैसे हम समझेंगे हमारा रिजल्ट कैसे होता है, क्या इसके प्राइजेज होते हैं। ठीक है, ये हमने इस रिपोर्ट के अंदर जाना है। तो गाइस, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और इस तरह के और वीडियो हमारे चैनल पे आए, आप उनको देख सकते हैं गाइस। थैंक यू।